Cu प्लस प्लस 1 मोल दिया गया है और बेटा Ag प्लस 1 मोल दिया गया है Ag प्लस। बेटा इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है और इस पे क्या हो रहा है बेटा, अपचयन हो रहा है। बेटा देखो तो मानक अपचयन विभव बेटा दिया है, कितना दिया है 0.34 वोल्ट दिया है और मानक अपचयन विभव दूसरा कितना दिया है बेटा ई नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag बराबर कितना दिया है 0.80 वोल्ट। ये क्या बेटा दो दिए हुए हैं अपचायक। बेटा एक चीज याद रखना इस पे बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिसपे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पे अपचयन। बेटा इसमें मानक अपचयन विभव दोनों दिए हैं बेटा आर्धसेल समीकरण के दिए, किसके दिए हैं, आर्धसेल समीकरण के दिए हैं। बेटा इनमें दोनों अपचयन दिया है, क्या दिया है, मगर तुमको पहचानना कैसे है, इस अर्ध समीकरण से पहचानना है किस पे ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पे अपचयन हो रहा है। हमने पहचाना, एक तो तरीका ये है पहचान लो किस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही, किस पे अधिकता हो रही। इस पे देखो बेटा या तो मानक वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई है, उस पे हमने क्या बताया था, मतलब मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम बताया था। बेटा देखो जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु होती है, बताया था। और जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा होता है वो सबसे कम सक्रिय धातु होती है। इधर देखो फिर बेटा देखा मैंने ये कॉपर क्या है, ज्यादा सक्रिय धातु है और Ag क्या है, कम सक्रिय। ज्यादा सक्रिय धातु उस पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, वो सीधा बेटा क्या कहलाता है, एनोड। बेटा जो धातु कम सक्रिय होगी उस पे क्या होता है बेटा, अपचयन, वो सीधा क्या कहलाता है, कैथोड। ठीक है, फिर मानक वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना, ई नॉट से ज्ञात करना है बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने दोनों मान देखा, कैथोड वाला बेटा कौन सा मान है, ये वाला। ठीक है बेटा, हमने कैथोड का मान 0.80 रख दिया और फिर बेटा दूसरा मान कितना है 0 प्लस 0.34 वोल्ट, जिसपे ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या कहलाता है, एनोड। उस पे बेटा मैंने मान रख दिया माइनस 0.34, इसको बेटा घटा दिया, मान हमारा आंसर कितना है बेटा 0.46 वोल्ट। ये हमारा आ गया मानक वैद्युत विभव आ गया ई डॉट से। ये किसका है बेटा, पूर्ण समीकरण का, जब दोनों को जोड़ दिया गया। ये अलग अलग बेटा मानक अपचयन विभव दिया गया है, ये क्या दिया गया है, अलग अलग दिया गया है अर्ध समीकरण का। ये एक आधी अर्ध समीकरण है और एक ये है। बेटा इन दोनों को जोड़ के जब सेल बनाया जाता है ना, दोनों को जोड़ा गया तो उसका पूछा गया मानक अपचयन विभव निकालो, किसका, सेल का। तो सेल का निकाला गया तो कितना आ गया 0.46